16 जनवरी 2026 दैनिक जीके करंट अफेयर्स जो सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है, इनसे संबंधित तथ्य लेकर हम प्रस्तुत हैं। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। जीके करंट अफेयर्स अब तक में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। आज का दिन राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, तारीख 16 जनवरी। महत्व: भारत में स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देने और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए यह दिन मनाया जाता है। एग्जाम पॉइंट: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 में 16 जनवरी को आधिकारिक तौर पर स्टार्टअप दिवस घोषणा किया था। भारत वर्तमान में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। 16 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टार्टअप इंडिया, आए दिन एग्जाम में कन्फ्यूज़न हो सकता है, यानी स्टार्टअप इंडिया और राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया था और आज ही के तारीख यानी 16 जनवरी 2022 में प्रधानमंत्री ने इसी तिथि को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में चुना। इतिहास से जुड़े कुछ तथ्य, यानी भारत 2016 स्टार्टअप इंडिया। इसी दिन प्रधानमंत्री ने स्टार्टअप इंडिया अभियान की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य देश में रोजगार सृजन और धन संचय को बढ़ाना था। 1938 शरद चंद्र चट्टोपाध्याय का निधन। प्रसिद्ध बंगाली उपन्यासकार देवदास श्रीकांत जैसे उपन्यास के लेखक, इन्होंने कथा शिल्पी के नाम से भी जाना जाता है। यानी शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ये 20वीं सदी के शुरुआती दौर के सबसे लोकप्रिय और ज़्यादातर अनुदित भारतीय लेखकों में से एक थे। इन्होंने बंगाली समाज, खासकर ग्रामीण जीवन, महिलाओं और शोषित वर्गों के संघर्षों को अपनी रचनाओं में दर्शाया है। 2003 भारतीय अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला ने आज ही के दिन अपने अंतिम अंतरिक्ष मिशन STS-107 कोलंबिया शटल के लिए उड़ान भरी थी। यानी भारतीय मूल की कल्पना चावला, जो 1 फरवरी 2003 को पृथ्वी के वायुमंडल में फिर से प्रवेश करते समय शटल कोलंबिया दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे कल्पना चावला सहित सभी 7 अंतरिक्ष यात्री मारे गए। विश्व से जुड़े कुछ ऐतिहासिक तथ्य। 1547 इवान द टेरिबल, इवान चतुर्थ रूस का पहला जार यानी टसर बना था। यानी जार का मतलब होता है सम्राट, यानी सम्राट बने पहले, ठीक है। इवान चतुर्थ रूस के पहले सम्राट बने। एक ऐसा कदम जिसने मॉस्को के ग्रैंड प्रिंस से, यानी सभी रूसी जार के रूप में अपनी शक्ति को मजबूत किया, जिससे एक केंद्रीकृत साम्राज्य की नींव पड़ी। यानी इन्होंने सभी को मिलाकर अपनी शक्तियों को मजबूत किया। 1920 प्रथम बैठक पेरिस में लीग ऑफ नेशंस की परिषद की पहली आधिकारिक बैठक हुई। यानी 16 जनवरी 1920 में लीग ऑफ नेशन यानी राष्ट्रीय संघ यानी पेरिस में इनकी बैठक हुई थी। यह वर्साय की संधि के लागू होने के 6 दिन बाद हुई और इसके बाद संघ की गतिविधियों का संभालने के लिए मुख्यालय को लंदन से जिनेवा स्थानांतरित कर दिया गया। 1991 ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म इराक के खाड़ी युद्ध की शुरुआत हुई, जिसमें अमेरिकी नेतृत्व वाला संगठन ने कुवैत को इराकी कब्जे से मुक्त कराने के लिए
हवाई और ज़मीनी हमले किए। भारत के प्रमुख परमाणु ऊर्जा केंद्र। भारत के परमाणु ऊर्जा केंद्र परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं, जो कोई ना कोई तो आ ही जाता है, इसलिए परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। जैसे तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है, ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यानी तारापुर महाराष्ट्र, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र 1969, यानी महाराष्ट्र भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र जो 1969 में स्थापित किया गया था। रावतभाटा राजस्थान, यह राजस्थान में है और कनाडा के सहयोग से स्थापित किया गया था। यानी परमाणु ऊर्जा केंद्र रावतभाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र राजस्थान में स्थित है। कुडनकुलम यानी कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा केंद्र, तो यह तमिलनाडु, रूस के सहयोग से, यानी भारत का सबसे बड़ा संयंत्र। कैगा परमाणु ऊर्जा केंद्र कर्नाटक। काकरापार परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है, गुजरात। नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश, बुलंदशहर में। कलपक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है, तमिलनाडु। यूनिकॉर्न स्टार्टअप, क्या आप जानते हैं स्टार्टअप की दुनिया में यूनिकॉर्न उस स्टार्टअप को कहा जाता है जिसका मूल्यांकन $1 बिलियन से अधिक हो जाता है। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में 100 से अधिक यूनिकॉर्न स्टार्टअप बनाकर विश्व स्तर पर अपनी धाक जमाया है। इन सभी से जुड़े 10 MCQ क्वेश्चन, जिसमें आप इसके प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयत्न करेंगे। पहला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस यानी प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 15 अगस्त, ऑप्शन बी 16 जनवरी, ऑप्शन सी 1 दिसंबर, ऑप्शन डी 2 अक्टूबर। तो राइट आंसर ऑप्शन बी यानी 16 जनवरी। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया, न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया? ऑप्शन ए नरोरा, ऑप्शन बी तारापुर, ऑप्शन सी कैगा, ऑप्शन डी कलपक्कम। तो राइट आंसर ऑप्शन बी तारापुर। थर्ड क्वेश्चन, कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो थर्ड का राइट आंसर ऑप्शन सी तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन, देवदास और चरित्रहीन जैसे प्रसिद्ध उपन्यासों के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन सी मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन डी बंकिम चंद्र चटर्जी। तो राइट आंसर, चौथे का राइट आंसर ऑप्शन बी यानी शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। पांचवा क्वेश्चन, भारत उत्तर प्रदेश में स्थित एकमात्र परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा है? ऑप्शन ए काकरापार, ऑप्शन बी रावतभाटा, ऑप्शन सी नरोरा, ऑप्शन डी तारापुर। तो पांचवे का राइट आंसर ऑप्शन सी नरोरा। अगला क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन, स्टार्टअप वर्ल्ड में यूनिकॉर्न बनाने के लिए कंपनी का मूल्यांकन कितना होना चाहिए? ऑप्शन ए $100 मिलियन, ऑप्शन बी $500 मिलियन, ऑप्शन सी $1 बिलियन, ऑप्शन डी $10 बिलियन। तो राइट आंसर, छठे का राइट आंसर ऑप्शन सी $1 बिलियन। अगला क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का अंतिम मिशन कौन सा था? ऑप्शन ए अपोलो 11, ऑप्शन बी STS-107 और ऑप्शन सी स्पुतनिक, ऑप्शन डी डिस्कवरी। तो राइट आंसर, सातवें का राइट आंसर ऑप्शन बी यानी STS-107। अगला क्वेश्चन, आठवां क्वेश्चन, काकरा परमाणु संयंत्र
भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो 8वें का राइट आंसर ऑप्शन सी यानी गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन, स्टार्टअप इंडिया की पहल की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 2014, ऑप्शन बी 2015, ऑप्शन सी 2016, ऑप्शन डी 2018। तो राइट आंसर 9वें का राइट आंसर ऑप्शन सी 2016। अगला क्वेश्चन, लास्ट और आखिरी क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन, भारत के सहयोग से स्थापित रावत भाटा संयंत्र किस राज्य में है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो राइट आंसर 10वें का राइट आंसर ऑप्शन सी यानी राजस्थान में स्थित है। इस तरह से 10 MCQ क्वेश्चन समाप्त हुए। सभी को जय हिंद।